नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग? मस्त जबरदस्त तो हैं। तो आज के हम इस सेशन में देखेंगे कि भारत के सबसे खास सरकारी स्कूल यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के हर बच्चे पर कितने लाख खर्च किए जाते हैं, यानी कि कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, इसका कैसे एडमिशन होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन से क्लास के एडमिशन किस क्लास में ले सकते हैं, कैसा प्रोसेस है, कैसा एग्जाम पैटर्न है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, क्या कैंपस भी मिलते हैं, क्या खेल कूद मिलता है, क्या लाइब्रेरी मिलती है कि लैब मिलती है, यानी कि हर चीज आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला आवासीय स्कूल है, यानी कि यहाँ लड़के रह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के होनहार बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूलों जैसी हाई क्वालिटी शिक्षा देना है। यहाँ रहना, खाना और पढ़ाई फ्री है। यानी कि मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जवाहर नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो मतलब इतना पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो महंगी महंगी कोचिंग संस्थाओं और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं लिए जाते, तो भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 75% लड़के गांव के हों। तो अच्छी संस्था है, 6 से एडमिशन होता है, 12 तक होता है। तो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये है, यानी कि इनका मकसद केवल गांव के बच्चे बड़ी प्राइवेट स्कूलों जैसी, और ये सीबीएसई से अटैच होता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई आप जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड वाला, तो उससे अटैच होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मिलने वाली सुविधाएं। सरकार बच्चों के सुविधाओं पर लाखों रुपए खर्च करती है, यानी कि आपको पढ़ाई बिल्कुल फ्री मिलेगी। और हॉस्टल लड़कों लड़कियों को के लिए अलग अलग, एक ही हॉस्टल नहीं, लड़का लड़की के लिए अलग हॉस्टल दिया जाएगा। और हॉस्टल एकदम क्लीन रहते हैं, यानी कि एक हॉल जैसे रहता है, यानी कि एक हॉल में कम से कम 10 से 20 लड़के रहते हैं वहां। खाना नाश्ता मिलता है पहले, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, सब फ्री मिलता है। यूनिफॉर्म की कोई फीस नहीं है। ड्रेस आपको जो वहां लगनी है, कुछ भी लगनी हो, जैसी भी ड्रेस हो, वो भी फ्री आपको मिलेगी। और यहाँ खेल कूद यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये खेल कूद, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए मैदान और कोच होते हैं। यानी कि यहाँ अच्छे से अच्छे खेल खिलवाए जाते हैं, एक्सपीरियंस कोच रहते हैं, आपको डिसिप्लिन में रहता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एक बहुत अच्छी संस्था है। आपको 5 बजे उठाया जाएगा, कब आपको रनिंग करनी है, कब आपको नाश्ता करना है, कब स्कूल जाना है, कब फिर आना है तो कोचिंग जाना है, कब लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, यानी कि सब प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो खेल कूद में यहाँ लड़के जैसे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जिम, स्विमिंग पूल, यानी कि हर चीज खेल करवाया जाता है। यहां से लड़के स्टेट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं। तो इतनी अच्छी सुविधाएं अन्य सरकारी स्कूलों में तो मिल ही नहीं सकते। आप प्राइवेट के लिए कोई बच्चा उसको महीने का कम से कम 20 से 25 हजार रुपए लगेगा, तब वो इस तरह की फैसिलिटी पाएगा, वो भी हाई क्वालिटी फैसिलिटी नहीं पाएगा। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि आप इसका फॉर्म सितंबर और अगस्त के माह में आता है, तो आप भरिए, और इसका पेपर दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है, और इसका परिणाम मार्च और अप्रैल के माह में आ जाता है। तो आप अन्य सरकारी स्कूलों में देखे होंगे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती। वहां तो पहले बात होता भी है तो तोड़ ताड़ देते हैं गांव के लोग
ठीक। और वहां पैसा तो टीचरों को बढ़िया वेतन और बढ़िया सैलरी मिलती है, तो वो बच्चों को पढ़ाते नहीं, बच्चों के ऊपर ध्यान देते नहीं है। और यही प्राइवेट स्कूलों में तो ध्यान देंगे, तो उसमें भर भर के पैसा लिया जाता है। यानी कि भर भर के पैसा लेने का मतलब है वहां 15 से 16 हजार रुपए लेंगे एक मंथ का। और जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसी एजुकेशन है कि आपको शुरुआती से ही ऐसा प्रिपेयर किया जाएगा कि नीट, जेई, एडवांस, यूपीएससी तक के लेवल को पढ़ाया जाएगा। यानी कि 6 से ही आपको ऐसी शिक्षक दी जाएगी कि आप बड़े बड़े एग्जामों को हैंडल कर पाए। और प्राइवेट संस्थाओं में ऐसा है, बट उसमें कोचिंग बहुत बड़ी बड़ी रहती है। इसमें आप लाइब्रेरी, आप शांत माहौल लेके, यहाँ का यानी कि माहौल बहुत अच्छा मिलता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ फीस की जानकारी क्लास 6 से लेके 8 तक सभी बच्चों के लिए फ्री है। यानी कि वो गर्ल्स हो बॉयज हो सबके लिए फ्री। यहाँ 9 से लेके 12 तक लड़कियां, SC ST वाली दिव्यांग बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। यानी कि लड़कियों के लिए, अगर लड़की SC ST कैटेगरी में आती है तो, और दिव्यांग बच्चों के लिए भी कोई फीस नहीं है। और दूसरा पॉइंट बोलता है गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि जिसका BPL कार्ड वाले हैं उनका भी फीस नहीं हो। जो लाल राशन कार्ड मिलती है ना, बच्चे जानते होंगे जब राशन लेने जाते तो 2 प्रकार की राशन होती है, एक सफेद वाली यानी कि वो सामान्य रहती है, और एक BPL यानी कि पिंक कलर की रहती है। तो वो BPL गरीबी रेखा वाले ही के पास रहती है, तो उन बच्चों के लिए वो शिक्षा मुफ्त मिलेगी। तीसरा पॉइंट, सिर्फ जनरल और OBC कैटेगरी के लड़कों को उनके BPL कार्ड नहीं दिया जाता, थोड़ी नॉमिनल फीस देनी पड़ती है। नॉमिनल का मतलब बहुत ही कम, 600 रुपए मंथ आपको देने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट जिसके घर में किसी के पापा मम्मी हैं तो उनको 900 रुपए मंथ लगेगा। तो नॉमिनी फीस है, यहाँ इतनी हाईएस्ट फीस नहीं है कि प्राइवेट संस्थाओं में तो 10-10 हजार महीने लेते हैं LKG के बच्चों से, और यहाँ 6 9 से लेके लग रही है, 9th में लग रही है। तो आप वैसे भी मान लीजिए तो 12 12 72 यानी कि 72 7.5 हजार में साल भर में आपको क्या चाहिए पूरी, उसी में स्कूल ड्रेस, उसी में हॉस्टल, उसी में यानी कि हर व्यवस्था आपको मिल रही है। तो मेरा बच्चों से निवेदन है और उनके पेरेंट्स से भी निवेदन है कि आप बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाइए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। आप थोड़ी सी मोह माया त्यागेंगे तो बच्चे के लिए भी सही रहेगा। आप मोह माया, और मेरा पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक बच्चा छत के नीचे रहेगा उसे कुछ जिंदगी की समझ नहीं आएगी। यानी कि आप अपने से दूर रखिए। किसी मैं माँ बाप से देखता हूं तो वो बोलते हैं कि यार इतना दूर बच्चा हमारा नहीं रह पाएगा, और हम प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाई दे रहे हैं या अन्य सरकारी स्कूलों में डाले दे रहे हैं, तो उनका टारगेट ये रहता है। तो ऐसा नहीं है, वहां भी अच्छे टीचर्स और वहां भी बच्चे के बीच माहौल मिलता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप पढ़ा तो रहे हैं, अच्छी बात है, तो वो जो वातावरण, इन्वायरमेंट, वो आपको नहीं मिलेगा आपके घर में। आप कितने बच्चे, आप एक बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है, आप घर में अच्छे से उससे बिहेवियर में बात नहीं कर रहे, आप गाली गलौज यानी कि बदतमीजी कर रहे हैं, या किसी और फैमिली में लड़ाई कर रहे हैं, आसपास के बच्चे, उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा खराब है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में तो पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन से पढ़ाई होती है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि जो माहौल होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप ग्रुप स्टडी में वहां बच्चों को अलग अलग संस्कार दिए जाते हैं। यानी कि बच्चा एक जिले से दूसरे जिले में आएगा तो वो अपने जिले को, यानी कि हर प्रकार के बच्चे रहेंगे, हर प्रकार किसी न किसी के अंदर हर टैलेंट छिपा होता है। यानी कि आपके अंदर मान लीजिए खेल का टैलेंट है तो दूसरे के अंदर, बच्चे के अंदर पढ़ाई का टैलेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को आप भेजिए, आप थोड़ा सा अपनी मोह माया त्याग दीजिए, थोड़ी सी ही त्यागना है, आपके बच्चे का भविष्य संवर जाएगा।
आप मोह माया के चक्कर में आपके बच्चे का भविष्य नहीं सुधरेगा। तो मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने बच्चे को जेएनबी का फॉर्म भरवाएं, और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है। यानी कि आपके बच्चे का टैलेंट है, आप वो कर लेगा, ज्यादा पेपर टफ भी नहीं होता, अच्छी संस्था है, आप अपने जिले से भर सकते हैं, जिले के अंदर ही आपका बच्चा रहेगा, आप मिल भी आ सकते हैं आप। बट एक बात अलाउ है कि सर बच्चों को फोन अलाउ होगा, फोन अलाउ नहीं है। आप ये वाली गलती भूल के न करिए कि कोई सोचे कि सर फोन अलाउ हम भेजे दे, फोन अलाउ नहीं है। वहां का टीम मैनेजमेंट जैसा भी होगा वो आपको बताएगा कि फोन क्या करना है, कैसे बात आपको घर में करनी है, तो वहीं की टीम मैनेजमेंट संभालेगी। यानी कि आप बच्चे को अगर फोन दे रहे हैं तो देख रहे हैं सोशल मीडिया में कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज के पैदा हुए बच्चे 2-2 साल में इतना यूट्यूब चला ले रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना आप लोगों को नहीं पता उतना बच्चे को पता, छोटे से वो फोन में ही आता है, तो इसलिए वहां फोन नहीं रखवाते कि पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो अगला पॉइंट देखते हैं, जरूरी शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी, यानी कि जिला डिस्ट्रिक्ट, बच्चे उसी जिले का होना चाहिए जहां नवोदय में वो दाखिला लेना चाहता है। यानी कि मैं जैसे अपने जिले का हूं और मुझे दाखिला अपने जिले में होना चाहिए, तो यानी कि मैं उसी प्राइमरी कक्षा 5 में पढ़ रहा हूं और सरकारी मान्यता प्राप्त किया हूं और उसी जिले में मेरे को एडमिशन चाहिए, तो उसी जिले के स्कूल से कहीं मेरे को मान्यता कक्षा 5 की प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी कि मैं जैसे इस जिले में हूं और मुझे अगले जिले में जाना है तो आप नहीं ले सकते हैं। क्लास 5 बच्चे वही बोल रहा है, बच्चा जिस जिले में कक्षा 5 क्लास में हो पढ़ना जरूरी है। उम्र हर साल के हिसाब से एक निश्चित एज लिमिट दी जाती है जिससे बच्चे को पूरा करना जरूरी होता है। यानी कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 10 से 12 साल लिमिट रहती है, यानी कि बच्चे की एज 10 से 12 के मध्य होनी चाहिए। यानी कि आप कक्षा 5 से अगर 5 साल से लड़का 1 क्लास में आ जाता है तो 5-5 10 हो गया, यानी कि 5 क्लास में पहुंचते पहुंचते वो 10 साल का हो जाएगा। किसी का बच्चा थोड़ा सा साल खान तो उसको 10 से 12 साल मौका दिया जाता है प्रॉपर। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है तैयारी की टिप्स। इस एग्जाम के लिए मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज वाले के सवाल आते हैं। यानी कि मेंटल एबिलिटी के कहने का मतलब है रीजनिंग के सवाल, आकृति वाले सवाल आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। इसमें मैथ अर्थमेटिक आएगी, 1-2 एडवांस के क्वेश्चन आ जाते हैं। और लैंग्वेज टेस्ट आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हैं। आपने हिंदी चूज किया तो 4 पैसेज आएंगे, 4 पैसेज में से एक पैसेज में से 5 क्वेश्चन रहेंगे और 4 पैसेज में से 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। यानी कि ओवरऑल हमारा पेपर 100 नंबर का होगा और 80 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें टारगेट करिए कि आपका 95 प्लस होना ही चाहिए। यानी कि आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। और अच्छी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट यानी कि आप ऑफलाइन पेपर प्रीवियस ईयर 10 साल के लगा लीजिए, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मेरे से हो जाएगा। और अच्छी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट और पूरे साल पेपर सॉल्व करना बहुत फायदेमंद होता है। यानी कि आप प्रीवियस ईयर कुछ भी करेंगे तो आपको वही ना पूछेगा, क्योंकि इसमें कुछ नया तो है नहीं, वही पैसेज पूछेगा, वही क्वेश्चन, वही मतलब पैटर्न के क्वेश्चन पूछेगा। आइए सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है। कक्षा 6 का सिलेबस शॉर्ट में बताएं तो इसका एग्जाम 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट का होता है। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर। मेंटल एबिलिटी के 40 सवाल रहते हैं और मैथ के 20 और लैंग्वेज टेस्ट यानी कि हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहते हैं और ये 25 नंबर के रहते हैं। यानी कि इसमें 50 नंबर का रहता है और इसमें भी 25 नंबर, यानी कि एक वो 50 हो गया और इसमें भी 50। अब मेंटल एबिलिटी कहाँ है, ये 50 नंबर के।
तो यानी कि 100 नंबर टोटल हमारे रहेंगे। तो ऐसा पेपर पैटर्न है। तो आप मैथ के वही 20 क्वेश्चन रहेंगे, सरल ही आते हैं। जैसे टॉपिक हो गए एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज, ऐसे ही सवाल रहते हैं। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में पास होना भी जरूरी है। पता चले आप 50 में 50 और उधर 25 में 25 ले आए, भी वैसे भी होता है। इतने नंबर का टाफी जाती है कि पूरे क्वेश्चन करने होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बात, आपको पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। कितना भी जो लगे आपको नहीं आ रहा तो पहले आप ऑप्शन एलिमिनेशन करें, यानी कि 2 ऑप्शन काटे, बचे 2 ऑप्शन, उसमें 50-50% चांस रहेंगे। पेपर आपको 2 पैटर्न में करना है, यानी कि एक बार पेपर ऐसे देखिए कि जो 5 मिनट से 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा, तो पहले आप कर लीजिए। जो आपको थोड़ा सा लग रहा है मेरे से 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है, आप उसको थोड़ा सा स्किप करके बाद में देख सकते हैं रिटर्न होके। अब यही बात की जाए कक्षा 9 में, तो कक्षा 9 में लेटरल एंट्री टेस्ट होता है, यानी कि जो कक्षा 6 की सीटें बची होती हैं वही कक्षा 9 के लिए दे दी जाती हैं। तो इसका एग्जाम 2.5 घंटे का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन यानी मैथ 35 क्वेश्चन, साइंस 35 और इंग्लिश 15 और हिंदी, यानी कि इंग्लिश हिंदी इसमें दोनों चीज आती है। और अर्थमेटिक के 20 सवाल और लैंग्वेज हिंदी 20 सवाल, यानी कि ये क्लास 6 का ही है, ये क्लास 6 का ही है। और बच्चे को 9 का एडमिशन वहां होता है। जैसे कक्षा 8 का विद्यार्थी हो वैसी स्कूल से, जैसे कक्षा 5 का प्रोसेस है उसी स्कूल से भरना होगा। इसके जेएनबी में जवाहर नवोदय .gov में जाके अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई मांगे चार्जेस है, फ्री है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर इसकी तैयारी कैसे करें। पहले आप तो प्रीवियस ईयर पेपर देखे। आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में कुछ क्लासेस डाला हूं प्रीवियस ईयर, आप उन्हें देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसे आता है। यानी कि आपको कम से कम मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो कम से कम आप, और गणित के एक अच्छा 6 के लिए मैं बता रहा हूं, गणित में 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन, यानी कि 80 क्वेश्चन। आपको इनमें नंबर कितने लाने होंगे, 50 और 25 और 25, कम से कम आपको 95 लाने होंगे। टारगेट रखिए, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। एक अच्छा 6 के लिए है। आपके चैनल नमस्ते ज्ञानोदय में क्लासेस करवाया हूं, आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि जवाहर नवोदय एक अच्छी फैसिलिटी है। आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सुविधा ही सुविधा मिलेगी। इतना टॉप स्कूल आपको नहीं मिल पाएगा कहीं से। तो मेरे सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का टैलेंट उभारना चाहते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाइए। जुलाई अगस्त में इसकी डेट आती है, यानी कि नोटिफिकेशन आता है। दिसंबर जनवरी के माह में पेपर होता है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है जहां तक। तो आप अपने परिवार को प्यार और सपोर्ट देते रहिए नमस्ते ज्ञानोदय को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।